यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने स्वयं काल को जीवन दान दिया। राजा श्वेतकेतु जो महादेव का परम भक्त था। भगवान शिव जिनकी महिमा की कोई सीमा नहीं थी, सच्ची भक्ति उनके आशीर्वाद की कुंजी थी। विस्तृत अनुष्ठानों या भव्य समारोहों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सच्ची आस्था और सच्चे मन से की गई भक्ति ही भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनने का मार्ग है। ऐसा कहा जाता था कि भगवान महाकाल अपने भक्तों के लिए समय भी बदल सकते हैं। गहन आस्था और दैवीय हस्तक्षेप की यह कहानी किसी और ने नहीं, बल्कि भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने सुनाई थी। राजा श्वेतकेतु धार्मिकता, सत्य और अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति से उन्होंने भगवान शिव की असीम कृपा अर्जित की, जिससे उनके राज्य में समृद्धि और सुरक्षा आई। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु भगवान शिव की पूजा में लीन थे और उनकी स्तुति कर रहे थे, प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं बार बार भजता हूं। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह का हरण वाले, मन को मत डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूं, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते करते राजा ध्यान में लीन हो गया। उस दिन राजा के भाग्यानुसार उसकी मृत्यु का समय आ चुका था। हालांकि जब यमराज के दूत मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने राजा को गहरे ध्यान में खोया हुआ पाया। कई घंटे बीत गए और राजा शांत रहा। यमराज ने स्वयं अपने शक्तिशाली हथियार लेकर यात्रा करने का फैसला किया। भगवान शिव के प्रति राजा की अनन्य भक्ति देखकर यमराज संकोच करने लगे। जब वह पूजा में लीन था तो वह इस समर्पित आत्मा को कैसे ले जा सकता था। मंदिर छोड़कर यमराज ने इंतजार करने का फैसला किया। यमराज ने कई घंटों तक प्रतीक्षा की, लेकिन राजा अभी भी शिवलीन थे। अब यमराज ने निर्णय लिया और मंदिर के गर्भगृह में जाकर राजा पर मृत्युपाश डाल दिया। उसी क्षण भगवान महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही भगवान शिव की तीसरी आंख खुली, उसने यमराज को तुरंत भस्म कर दिया। इसी बीच राजा श्वेतकेतु का ध्यान भंग हो गया और उसने आंखें खोली तो सामने स्वयं महाकाल खड़े थे और उनके चरणों में राख पड़ी थी। भगवान महादेव के दर्शन से राजा गदगद हो उठे और उनके नेत्रों से अश्रुपत होने लगा। राजा ने बड़े अहोभाव से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और पूछा कि ये राख यहां कहां से आई। भगवान शिव ने बताया कि यमराज उनके प्राण लेने आए थे, लेकिन राजा श्वेतकेतु की अटूट भक्ति के कारण उन्हें बचा लिया गया। भगवान के वचन सुनकर राजा बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा और कहा कि हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, हे चंद्रशेखर, आपकी असीम कृपा का क्या मैं वास्तव में पात्र हूं? मेरे जैसे अज्ञानी जीव पर हे प्रभु आपकी कितनी कृपा है, आप धन्य हैं। फिर उस राख की ओर देख राजा ने कहा कि हे प्रभु, स्वयं काल भी आप ही के दिए हुए कार्य में संलग्न होता है, इसलिए हे महाकाल, इस राख में से यमराज को जीवन दान दे। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने यमराज को जीवन दान दिया और राजा को दीर्घायु होने का वरदान दिया। राजा श्वेतकेतु ने ज्ञान और धार्मिकता के साथ अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा और अंततः भगवान महाकाल में विलीन हो गए। इसीलिए राजा श्वेतकेतु की कहानी अटूट विश्वास की शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप का एक कालातीत अनुस्मारक बन गई, जो उन लोगों की प्रतीक्षा करती है जो वास्तव में खुद को सर्वशक्तिमान के लिए समर्पित करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।